अगर ये पुलवामा नहीं होता तो ये तो बिल्कुल ही मर गया था। मैंने पार्लियामेंट में देखा इसे, इसके लोगों को देखा, उनके सर नीचे होते थे। मैंने कई जगह इससे पूछा और इस जलसे में भी पूछता हूं। पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। उससे पहले छत्तीसगढ़ में कितने ही शहीद हुए, पूछिए मत। क्या कभी मोदी जी वहां गए? कभी मोदी जी ने उनके ऊपर फूल लगाए? कभी उनके लिए रोया? नहीं, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन नहीं था। आज हालत देखिए, जब इनके जिस्म खाकी दिल्ली पहुंचे, वो खुद एक फिल्म शूटिंग कर रहा था और देर से वहां से आया और सब लोग इंतजार कर रहे थे। मैंने ऐसा एक्टर नहीं देखा है, ईमानदारी से आपसे कहता हूं। कहां दिलीप कुमार, राज कपूर, ये शाहरुख खान, इन सबको उसने पीछे भाग लिया। उसे बनाई तो जादूगर क्या बनाई, मगर अम सुन जोर गज एमसी प्यार से बुझांगत कम ट्रिक गिंदा वनान छु उमर सबस। इसने ये क्या कहा? भाई जो तुम लोग इसके साथ खड़े हो, देख रहे हो, मोदी जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वजीर आजम हिंदुस्तान जिसका नाम पीवी नरसिम्हा राव था, उसने पार्लियामेंट में बयान दिया, बाहर नहीं, पार्लियामेंट में, और कहा जहां तक खुद मुख्तारी का सवाल है जम्मू कश्मीर का, आसमान तक, हद है आसमान की, वहां तक हम देने के लिए तैयार हैं। आजादी नहीं, खुद मुख्तारी। हमने कभी आजादी नहीं मांगी। हमने कहा जिस बुनियाद पे हमारा इल्हाक आपके साथ हुआ है, उस बुनियाद पे वापस आइए। शेर कश्मीर ने 75 में यही चीज इंदिरा गांधी से कही थी। वो खत मौजूद है हिंदुस्तान के दफ्तरों में, जिसमें शेख साहब ने कहा ये बुनियाद शुरू हिस्सा होती है, मगर जाना हमने 53 पे है। और आज भी हम वही मांगते हैं। हम कहते हैं हमारा हक दो। खुद नरसिम्हा राव, अगर आपको याद होगा जो बुजुर्ग हैं, बुराना फासो गया, बुराना फासो में अफ्रीका में टेलीविजन पे सारे हिंदुस्तान के लिए उसने तकरीर की और कहा मैं ये मानता हूं कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर रियासत का वजीर आजम होना चाहिए, उसका वजीर आला का नाम बदलाना चाहिए, वजीर आला आजम होना चाहिए, जो ये मांगते हैं, जो ऑटोनॉमी में इनके रेजोल्यूशन है। और ये भी कहा कि गवर्नर का नाम हटा के सदर रियासत होना चाहिए। जब वो वापस आए, मैं मिला, मैंने उनसे कहा नरसिम्हा राव जी, यही दो चीजें नहीं हैं, वो सब चीजें हैं जो आपने हमें प्रेसिडेंशियल कानून के तहत, ऑर्डर के तहत हमारे 370 को खोखला बनाया है। वो कहने लगे आप जब हुकूमत में आओगे तो आपकी असेंबली है, आप फैसला करें क्या करना चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है 96 में हम आए, हमें लोगों ने 2/3 अक्सरियत दी असेंबली में,
और हमने रेजोल्यूशन पास किया। उसमें जम्मू के भी थे, लद्दाख के भी थे और कश्मीर के भी थे। 2/3 मेजॉरिटी से हमने वो पास किया। ये नहीं, कई लोग आपसे कहते हैं हम भूल गए, हमने छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने वो फेंक दिया। कोई चीज फेंकी नहीं जाती है, जो एक दफा दफ्तर में पहुंच जाती है उस फाइल को ये कुछ नहीं कर सकती, वो वहीं रहेगी। और तब तक यहां अमन नहीं आएगा इस रियासत में जब तक कि हमें अपनी ऑटोनॉमी वापस नहीं करेंगे। मैं उनसे लिख के कहता हूं, मैं आखिरी उम्र में हूं, मगर ये जानता हूं कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमन आना है तो जम्मू कश्मीर का हल करना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। उसके बगैर नहीं बनेगा।